का आलम मैकेनिकल मास्टर में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है डायमेंशनिंग मेथड। इसके कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं BS ISO 129-1, BS EN ISO 1660, BS ISO 10579, IS 11669, ASME Y 14.5। व्हाट इज डायमेंशनिंग? डायमेंशनिंग समझने से पहले हमें डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है। डायमेंशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिफाइंस द साइज और ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फीचर। उसके बाद आता है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग इज ए प्रोसेस और मेथड टू एड साइज इंफॉर्मेशन, शेप, साइज एंड लोकेशन of a feature of the end product in the manufacturing drawings। अब बात आती है कि डायमेंशन कहाँ से आता है, जिसका हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हैंड कैलकुलेशन, FEA, CFD, मैकेनिकल हैंडबुक और सप्लायर के कैटलॉग में ये सारे डायमेंशन मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बेसिक शेप्स होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, कोनिकल, सिलेंड्रिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव। तो डायमेंशनिंग करने के लिए शेप, साइज एंड लोकेशन का हम डिफाइन करते हैं। इसके कुछ बेसिक शेप्स एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, जो सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, हेक्सागन है, ये सारे हैं हमारे। इसके कुछ टर्मोलॉजी भी डायमेंशनिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन, रेफरेंस डायमेंशन, विजिबल गैप, एक्सटेंशन लाइन, लिमिट्स ऑफ साइज, डायमेंशन लाइन, डायमीटर ऑफ सिंबल, लीडर लाइन, रेडियस सिंबल्स, प्लस माइनस सिंबल्स वगैरह। डायमेंशन कितने तरह के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन, फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन और एक्सिलरी डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन, ये डायमेंशन दैट इज एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द पीस और स्पेस। नॉन फंक्शनल डायमेंशन दैट इज नॉट एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द पीस और स्पेस। एक्सिलरी डायमेंशन is given only for information purpose only। How to do the dimensioning? डायमेंशनिंग करने से पहले जो आपने ज्योमेट्री बनाई है, जिसका आपने 3D मॉडल बनाया है, उसके हर एक फीचर्स को अलग अलग तरीके से आप उसको ब्रेकअप कर दें और हर एक फीचर्स का आप शेप, साइज को लोकेट कर लें। हाउ टू डू द डायमेंशनिंग में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, डायमीटर, रेडियस, स्क्वायर, स्फेरिकल रेडियस, स्फेरिकल डायमीटर को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके डायमेंशनिंग करना शुरू कर दीजिए। और जो फीचर्स होंगे उसका क्या ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और एंगल में। डायमेंशनिंग गाइडलाइन। डायमेंशन का सबसे पहला रूल है कि डायमेंशन शुड बी क्लियर। वो आपका क्लियर, डायमेंशन क्लियर होना चाहिए, जो वैल्यू है वो क्लियर होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि वो पढ़ा ना जाए या समझ में ना आए, ठीक है, या टाइपो एरर हो। वो डायमेंशन शुड बी क्लियर। एवरी डायमेंशन मस्ट हैव एन एसोसिएट टॉलरेंस। वो जो डायमेंशन हो उसके साथ टॉलरेंस भी आना चाहिए। प्लस माइनस या 0 क्या है, क्लियरेंस फीट है, ट्रांजिशन फीट है, इंटरफेरेंस फीट है, ओपन टॉलरेंस है, कास्टिंग टॉलरेंस है, फोर्जिंग टॉलरेंस है, एंगुलर टॉलरेंस है या मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस एज पर रिक्वायरमेंट। जो डायमेंशन ओवर डायमेंशनिंग नहीं होनी चाहिए, उससे भी यानी कि गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड इन व्यू विच मोस्ट क्लियरली डिस्क्राइब द फीचर। जो फीचर आपका डिस्क्राइब करता हो वहीं पर आप उसको रखें, ना कि उसको इधर उधर मूव करें। फॉर एग्जांपल, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस को अगर यहाँ इसने डिफाइन कर दिया है तो ये आपका शेप को डिफाइन नहीं कर, रेडियस तो डायमेंशन तो मिल गया लेकिन शेप को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। उसी तरह से आपका ये डेप्थ है, यहाँ इन्होंने डेप्थ दिखाया है, इस डेप्थ को यहाँ दिखा दिया, तो यहाँ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये डायमेंशन डेप्थ का है कि किसका है, तो इसलिए इस डेप्थ को अगर यहाँ दिखा देता तो ये ज़्यादा क्लियर होता, जो कि इनकरेक्ट है। फिफ्थ, ये मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड डायमेंशन बिटवीन डायमेंशन मस्ट बी मेंटेन। ये विजिबल गैप शैल बी प्लेस्ड बिटवीन द एंड ऑफ एक्सटेंशन लाइंस एंड फीचर्स टू विच दे रिफर। यानी कि आपका ये डायमेंशन है, इसके बीच ये डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन के बीच में एक गैप मेंटेन करना चाहिए ताकि ओवरलैप ना हो। और दूसरी बात कि यहाँ ऑब्जेक्ट और इसके बीच में भी विजिबल गैप होना चाहिए, इससे भी आपका पता चलना चाहिए। ये प्रिंसिपल है डायमेंशन का। मैन्युफैक्चरिंग मेथड शुड नॉट बी स्पेसिफाइड एज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन। मैन्युफैक्चरिंग मेथड को भी एज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन मेंशन नहीं करना चाहिए अनलेस अदरवाइज कि वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेप्टेबल ना हो, तो उसको आप लिख सकते हैं नोट के अंदर। प्लेसिंग डायमेंशन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए व्यू शुड बी अवॉइडेड व्हेनेवर प्रैक्टिकेबल। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया जो कि ये व्यू के अंदर ही प्लेसमेंट कर दिया गया, जबकि ये रॉन्ग है। जो भी अवॉइड कर सकते हैं ऐसे डायमेंशन, तो उसको आप व्यू के अंदर ना दिखाएं। यहाँ इसको बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर ये सारा कुछ दिखाया जो करेक्ट है। ये मेथड है डायमेंशनिंग करने का। ये डायमेंशन फॉर मटेरियल्स टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड टू गेज और कोड नंबर शेल बी स्पेसिफाइड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो गेजेस वगैरह, जो कोड वगैरह यूज़ करते हैं, उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अनलेस अदरवाइज इस पर एंगल्स शोन ऑन ड्राइंग्स आर एज्यूम टू बी 90 डिग्री। यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री जो हमारा सेंटर से क्रॉस कर रहा है। ये सेंटर है और ये सेंटर है, 90 डिग्री है, तो इसको आप डिफाइन ना करें इस एंगल को, ये एंगल को आप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ए डायमेंशन टू हिडन लाइन्स शुड बी अवॉइडेड व्हेनेवर पॉसिबल। ऐसे डायमेंशन जो कि हिडन में आता हो उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हिडन पार्ट है, तो इसको आप अवॉइड करें, इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपने सेक्शन लिया और सेक्शन ले करके आपने फॉर्म लाइंस बनाई और इसके डायमेंशन को आपने दिखाया, तो ये करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ भी इन्होंने क्या इसके प्रोजेक्शन को यहाँ से इसका सेंटर का लोकेशन दे दिया, ये लोकेशन दे दिया, ये लोकेशन से दे दिया, इनकरेक्ट है। करेक्ट मेथड क्या है कि आपने यहाँ सारा दिखाया जो कि फॉर्म लाइंस के अंदर है, तो हिडन लाइंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। डायमीटर्स, रेडाई, स्क्वायर्स, काउंटर बोर्ड्स, स्पॉट फेस, काउंटर संक्स डेप्थ शुड बी स्पेसिफाइड विद इन द एप्रोप्रिएट सिंबल प्रीसीडिंग द नंबर। यानी कि जो काउंटर बोर्ड्स वगैरह के जो सिंबल्स होते हैं उन सारे को आपको यूज़ करके नोट्स के अंदर दिखाना चाहिए। जैसे कि ये ड्रिल के लिए डाया इन्होंने दिखा दिया, काउंटर बोर के लिए ये दिखा दिया, काउंटर बोर डायमीटर
दिखा दिया, इसमें डेप्थ के लिए दिखा दिया, ड्रिल डायमीटर, इस तरह से इन्होंने दिखाया। इसके कुछ सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स इधर यूज़ हुए, डायमीटर्स, रेडियस, स्फेरिकल रेडियस, स्फेरिकल डायमीटर्स, और नंबर्स, अगर 5 नंबर्स, 10 नंबर्स, 6 नंबर्स हैं प्लेसेस के लिए। उसके बाद काउंटर बोर, डेप्थ, काउंटर संक, डेप्थ, ये सारे इन्होंने स्क्वायर्स, ये सारे का नोट के सिंबल्स में यूज़ कर सकते हैं। लीडर लाइन्स फॉर डायमीटर्स एंड रेडियस शुड बी रेडियल लाइन्स। ये सारे यहाँ डायमीटर को, रेडियस को, डायमीटर्स को इन्होंने दिखाया है। क्रॉसिंग ऑफ सेंट्रल लाइन शुड बी डन बाय लॉन्ग डैश, यानी कि लॉन्ग डैश, नॉट ए शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश से आपको एंड करना चाहिए। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ऑटोकैड है, ऑटोकैड में आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं, सॉलिडवर्क्स में, केटिया में, प्रोई में, सॉलिड एज में, आइडियाज़ में, माइक्रो स्टेशन में, यूनिग्राफिक्स में, और भी दीगर डायमेंशनिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।